मैं वैक्सीन का बड़ा समर्थक रहा हूँ पहले से, बड़ी तरफदारी करता हूँ वैक्सीन की। वैक्सीन एक अकेला रास्ता है जो हम हमारी नैया पार लगा देगा। जैसा वो शोले में कहा है ना, डर गया सो मर गया। सो डरने की कोई बात नहीं, और जो भी कोई है, आपके दोस्त है, दुश्मन है, उन सबको पकड़ के वैक्सीन ले लो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। कोरोना की दूसरी लहर की जो रफ्तार है, वो फिलहाल धीमी पड़ने लगी है, लेकिन अब जो है तीसरी लहर की चिंता हमें सताने लगी है। ऐसे में डॉक्टर रवि गोडसे, मुझे लगता है कि वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर आप उनके वीडियोस देखते हैं, उनके ट्वीट्स लगातार कोरोना को लेकर, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की जानकारी वो हमें देते रहते हैं। आपके भी कई सवाल हैं कोविड की तीसरी लहर को लेकर, वैक्सीन को लेकर, और क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को भी प्रभावित करेगी? क्या वो आएगी? ऐसे में हमने सोचा क्यों ना हम डॉक्टर रवि गोडसे से डायरेक्ट बातचीत करें। इसीलिए आज हमारे साथ लोकमत में मौजूद है पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर रवि गोडसे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है भारत के लोगों के मन में, जो आपके जो व्यूअर्स है सर, वो ये जानना चाहते हैं। चूंकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये कह दिया है कि 6 से 8 हफ्ते में कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? एट डॉक्टर गोडसे रवि 1 मेरा ट्विटर हैंडल है, और अगर आप उसे स्क्रीन पे भी डाल सकते हो। लोग मुझे कहते हैं कि आप बार बार अपना ट्विटर हैंडल बोलते हो। बोला आपकी याद नहीं रहता इसलिए कह रहा हूँ ना। उसके ऊपर मैं एक से ऊपर एक अच्छे आइडिया भेजता हूँ। आइडिया भी है और कुछ विचार भी है, और ऐसे हवा से नहीं निकालता विचार। कुछ उसके पीछे साइंस है, कुछ तजुर्बा है, क्योंकि मैंने देखे है वहाँ पेशेंट। यूएस में हमने उसका सामना किया है, कैसे दूसरी लहर आई, क्या किया। मैं पहले तो कह रहा था कि तीसरी लहर ये ऑप्शनल है। जैसा एग्जाम में होता है ना, कि बेटा ये पूरा सेक्शन सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको ज्यादा करना है तो और एक सेक्शन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये अपने हाथ में है। हम खुद उसको इधर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और वो मैं कहता हूं कि झूठी तसल्ली गलत है। किसी को अगर झूठी तसल्ली दे दी तो अच्छा लगता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जब वो जी, वैसा नहीं होगा तब बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा। जी, लेकिन अगर, जिसको कहते हैं मेंटल पावर, जो मानसिक शक्ति है, अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो जाएगी, तो हम कोविड से बच जाएंगे। जैसा वो शोले में कहा है ना, डर गया सो मर गया। सो डरने की कोई बात नहीं, और डरने की कोई बात नहीं ऐसा जेनेरिकली नहीं कह रहा हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। कि क्यों डरने की बात नहीं? क्योंकि बहुत लोगों को कोविड हो चुका है। मेरे ये मेरा मानना है, और मैं कई बार कई शोज पे कह चुका हूँ। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। जिन लोगों को पिछले साल कोविड हुआ था 2020 में, वो लोग अभी सीरियसली इल नहीं हो रहे ये जी, दूसरी लहर में। जी, तो इसका मतलब ये जो प्रतिकार शक्ति है, हम लोग पहला सोचते थे क्या आपको कोविड वापस होगा, ये होगा, अल्फा वेरिएंट है, बीटा है, डेल्टा है, थीटा है, कुछ चला है। इन सबके अगेंस्ट ये जो प्रतिकार शक्ति है नैसर्गिक, वो सक्षम है, वो सजग है, और वो काफी देर तक टिकाऊ है। तो इतने लोगों को अभी हो चुका है कि कोई बचा ही नहीं है। जी, मेरा ये मानना है कि भारत में कोई बचा ही नहीं है कि जिसको कोई कोविड नहीं हुआ है। तो मैंने एक सिंपल टेस्ट डिवाइस किया था। आप आराम से बैठो, आपके सब लोगों के 100 दोस्त तो होते ही है। 100 अगर बहुत होता है तो 10 दोस्त को फोन करो, और 100 दोस्त में से ऐसा पता करो कि किन लोगों की पर्सनल स्टोरीज है, कि उनके किसी रिश्तेदार को या माँ बाप को या कुछ भाई बहन को हुआ जी, है। और जी, आपको पता चलेगा 100 लोगों के बात करने के बाद ये कम्युनिटी में किस तरह से फैल चुका है। तो इतने लोगों को हुआ है, इसलिए, और वो लोग तो कोविड होने के बाद 9 दिन में ठीक होते हैं।
और भारत का मृत्यु दर भी अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने एक ट्वीट भेजा भी था डॉक्टर गोडसे रविवन पे कि अभी 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा। केसेस कम हो जाएँगे और उसके बाद केसेस ऊपर नहीं आएँगे। जुलाई क्या में बोला इसका सर आपने, जुलाई में। जुलाई 1 या तो अभी यस, 10 दिन बाकी है, ओके? जी, जी, तो मैं तय हूँ और मैं बाकी के एक्सपर्ट्स से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। जो लोग हैं वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह से लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लड़ने-झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। सब मानव जात एक साइड पे है और कोविड दूसरे साइड के है। जो लोग मैं वैक्सीन का बड़ा समर्थक रहा हूँ पहले से, बड़ी तरफदारी करता हूँ वैक्सीन की। वैक्सीन एक अकेला रास्ता है जो हम हमारी नैया पार लगा देगा। लेकिन फिर भी जो लोग वैक्सीन के खिलाफ है, जो कहते हैं ये षड्यंत्र है, वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, उन लोगों को भी मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ कि क्या उनकी बात है। ऐसा ना करे कि उनको टोटल नज़रअंदाज कर दे कि आप पागल हो, ऐसा नहीं। उनकी बात आदरपूर्वक सुन लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उनका हम हृदय परिवर्तन करें। जी, तो मेरा ये मानना है कि इतने लोगों को कोविड हो चुका है कि 1 जुलाई के बाद केसेस नहीं आएँगे ऐसा नहीं है। थोड़े केसेस आएँगे, लेकिन लहर के स्वरूप में नहीं आएँगे। हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं होंगे और ये जो मेरा दावा है, इसके ये पूरा आत्मनिर्भर दावा है। इसके लिए मैं किसी के ऊपर कि लोगों ने मास्क पहनने चाहिए, गवर्नमेंट ने इतने वैक्सीन देने चाहिए। नहीं, वो अपनी जगह पे जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा दावा जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका था, उसके बलबूते पे है। तो मैं अभी 10 दिन पहले 10 दिन 1 जुलाई के पहले दोहरा रहा हूँ कि 1 जुलाई तक ये खत्म हो जाएगा, तीसरी लहर नहीं आएगी, पैंडेमिक जल्दी खत्म हो जाएगा और 2 अक्टूबर को मास्क निकल जाएँगे। जो बाकी के कोविड एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें मेरी बड़ी प्यार से एक दरख्वास्त है, आज 10 दिन बचे हैं, आप एक तो कहो कि मैं गलत हूँ और क्यों गलत हूँ, नहीं तो मेरे साथ रहो। लेकिन कोई पोज़ीशन ले ले अभी, फेंस पे ना बैठे कि लोग ये वो नहीं, अभी पोज़ीशन ले ले, ये मेरी पोज़ीशन है, 10 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अ, चूँकि आपने अब तीसरी लहर को लेकर लोगों के जो मन की शंका थी उसको दूर करने की कोशिश की है। अब सर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आप देख भी रहे होंगे, ट्रेंड भी कर रहा है इंडिया में, डेल्टा प्लस वेरिएंट। सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है सर, महाराष्ट्र में केसेस मिल रहे हैं, केरला में मिला, भोपाल में मिला। क्या है सर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट? कितना खतरनाक है? आपने एक मूवी आया था, आप तो वहाँ पैदा नहीं हुई होगी तब। उसका मूवी का नाम था मिस्टर इंडिया। आपने सुना है सर उस मूवी के बारे में? बिल्कुल सर, अनिल कपूर, श्रीदेवी। हाँ, हाँ। तो मेरा एक सवाल था उसके ऊपर मैं ट्वीट भेज रहा हूँ डॉक्टर गोडसे रविमन पे कि क्या मिस्टर इंडिया को डेल्टा प्लस हो सकता है? और मेरा जवाब ये है कि मुझे तो दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे। ना मिस्टर इंडिया दिख रहा है, ना डेल्टा प्लस दिख रहा है। ये क्या है डेल्टा प्लस? कि डेल्टा में थोड़ी बदलाव आया है। लेकिन इतने पैमाने पर कि उसके अगेंस्ट ये चलेगा, नहीं चलेगा, वो लैब में नहीं देख सकते। वो रियल लाइफ में देखना चाहिए। और कहाँ उसका जो जेनेटिक एनालिसिस करते हैं हम लोग, अभी और एक टेस्ट करेंगे संख्या शास्त्र के मुताबिक। जो भी कोई हमारे दर्शक है, देख रहा है, वो अगर 5 लैब्स को जानते हैं, लैब्स जो टेस्ट करते हैं, कोई भी 5 लैब्स को जानते हो, वो 5 लैब्स को फ़ोन करो और पता करो कि कितने जगह पे म्यूटेशन का टेस्टिंग हो सकता है। और आपको बहुत अचरज देने वाला जवाब आएगा। ज़्यादा जगह पे नहीं होता ये, कहीं पे नहीं होता। तो ये मुझे पता नहीं कहाँ से हैट से निकाल रहा है, जैसे वो मूवी में फाइट करते समय वो गॉगल निकालते हैं हीरो, वैसे सडनली कहीं से तो निकाल रही है, डेल्टा प्लस निकाल रहे हैं। मेरा मानना है ये डेल्टा प्लस एकदम छोटा स्टोरी है, अपने आप चला जाएगा। ये जो वेरिएंट है, ये जो कुछ म्यूटेशन है, कुछ तब्दीली है, कुछ उत्परिवर्तन है, अगर मान लो ओके, जो कोविड कर रहे हैं ना डेल्टा प्लस, लेट्स बी द कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट,
कि ऐसा सोचते हैं कि बुरा ही हो जाएगा। जी, ओके, मान जी, लो डेल्टा प्लस है। ओके, ठीक है सर। और अभी हमने मान लिया, मैंने मान लिया, गलती हुई मेरी, डेल्टा प्लस है। मैं तो कह रहा हूँ डेल्टा प्लस ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि, लेकिन ठीक है, डेल्टा प्लस है। तो मेरा एक तुच्छ सवाल है सब लोगों से, अगर डेल्टा प्लस है, सचमुच है, तो आप मुझे 3 चीजें ऐसी बताओ जो आप आज करने वाले हो डेल्टा प्लस की वजह से। क्या हम लोग ट्रीटमेंट बदलने वाले हैं? नहीं, ट्रीटमेंट तो वही है। क्या हम लोग वैक्सीन लेना बंद करने वाले हैं क्योंकि शायद उसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं चलेगी? ये तो तो ये पागलपंती है। यही सवाल है सर कि कुछ लोग हाँ, कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है, ये जो वेरिएंट है, इस पर वैक्सीन भी कारगर नहीं है। मतलब कोविशील्ड वैक्सीन जो है कारगर नहीं है नए वेरिएंट्स हाँ। पे। तो ये जो लोग कह रहे हैं, तो उससे वो वैक्सीन नहीं लेंगे लोग, और वो कारीगर करके दिखाएंगे कि डेल्टा प्लस नहीं चलता क्योंकि ये लोगों ने नहीं लिया। तीसरा क्या करते हैं कि हम लोग वैक्सीन को थोड़ा बदल सकते हैं। अरे वैक्सीन को क्या बदलेंगे यार, हम सिर्फ बात करते हैं, 5-10 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे को भेजते रहते हैं, जी सर, अरे जी ये सर। षड्यंत्र है, वो है, हम क्या चेंज करेंगे वो वैक्सीन को? तो आज अगर डेल्टा प्लस है भी, तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वैक्सीन ले सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं वैक्सीन चलेगी। और ये वैक्सीन चलेगी क्योंकि हम उम्मीद करते हैं वो चलेगी। देखो, लैब में जो टेस्टिंग होता है, फाइजर का लैब में टेस्टिंग किया था डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट। डेल्टा वेरिएंट मतलब इंडियन म्यूटेशन। मैंने जी, तो कभी उसको इंडियन म्यूटेशन कहा ही नहीं, मैं उसको B1617.2 वर्जन ऑफ चाइनीज वायरस कहता था। अभी उसको डेल्टा कहते हैं, लेकिन जब भी डेल्टा कहते हैं, वेस्टर्न प्रेस उसके नीचे लिख देती है कि जो पहला भारत में मिला था, कि ताकि कोई संदेह ना हो कि कहां से आया। तो उसके अगेंस्ट फाइजर का लैब में टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करके बोले कि 6 गुना फाइजर का प्रतिकार उससे कम है। जी, लेकिन रियल लाइफ में किया तो 90% है उसका प्रभाव, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए 90% मतलब ऑलमोस्ट मामूली कोविड के अगेंस्ट था, उतना ही है। तो आपको, यही मेरा सवाल है कि आप लैब में रहते हो या आप सचमुच जिंदगी जी रहे हो? अगर आप सचमुच जिंदगी में हो तो ये वैक्सीन चलेगी, वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी चलेगी। और ये डेल्टा प्लस का जो बवाल मचा हुआ है, उसके वजह से लोगों ने वैक्सीन लेना कम कर दिया, तो डेल्टा प्लस आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई डरने की बात नहीं है। जो खराब वैक्सीन भी है, जो बुरे वैक्सीन भी है, जी, वो भी रियल लाइफ में चलते हैं। अभी चिले में 14 लाख लोगों को स्टडी आया था, उन्होंने साइनोवैक ली थी, वो चाइना की वैक्सीन है, जी, उसको जी, वहां पे कोरोना वैक बोलते हैं। तो साउथ अमेरिका में तो कहीं तो सिर्फ वो 50% प्रभावी है, फिर भी उसने 89% हॉस्पिटलाइजेशन कम कर दिया। तो अगर 90% कर दिया, फिर भी 10% लोग अस्पताल गए थे। तो हमें ये देखना है कि कितने लोग, 90% जो बच गए वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो 10% अस्पताल पहुंच गए, वो सब व्हाट्सएप पे टोली स्टोरी डालते रहते हैं और हम लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं और डर जाते हैं। तो ये वैक्सीन है, मैं आपके दर्शकों को सीधा बता दूं, आंख में आंख डाल के, रियल लाइफ में चलती है, म्यूटेशन के अगेंस्ट भी चलती है। शायद थोड़ी कम चले, लेकिन फिर भी ठीक है, चलती है, बचा देगी आपको। और जितने ज्यादा लोग ले लेंगे, आपने वो शेक्सपियर का ये पढ़ा है, जूलियस सीजर? जी तो सर। जूलियस सीजर को जब मारता है ब्रूटस, ईट टू तो ब्रूट, जूलियस सीजर कहता है यू टू ब्रूटस। यू टू तो ब्रूट, अगर यस। यू टू ब्रूटस, अगर सीजर को कोई मार रहा है और सीजर के पास 2 वैक्सीन डोज है, तो सीजर ने जी। कहना चाहिए यू टू ब्रूटस, एक मैं लेता हूँ, एक तू ले ले भैया। तो वैक्सीन जितने ज्यादा लोग ले ले, ये भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, क्विकली दोहरा देता हूँ। अगर आप 70% प्रभावी वैक्सीन लेते हो, तो आपको कोविड कहाँ से मिलेगा? आपके नजदीक के लोगों से मिलेगा ना, जो 100 लोग आपके निकट संपर्क में है। वो 100 लोग ने, पूरे 100 के 100 ने वैक्सीन ले ली, तो आपका एक्सपोजर भी 70% से कम हो गया। तो जी, आपका एक्सपोजर 30% हो गया, उसमें आपको 70% मिल गया। तो 70% का 90% कर दिया। तो जितने ज्यादा लोग ले ले, अच्छा है।
डरने की कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन ही एक मात्र हमारे हाथ में अभी है, तो वैक्सीन लेते रहो। वैक्सीन म्यूटेशंस के अगेंस्ट चलेगी, डेल्टा, डेल्टा प्लस, डेल्टा सुपर प्लस के अगेंस्ट भी चलेगी। डरो नहीं। कुछ केसेस भी आ गए तो भी ये भी देखो कि किन लोगों ने लिया था और किन को बिल्कुल नहीं हुआ, वो भी देखो। तो वही सिर्फ बार बार स्टोरी मत दोहराओ। यही मेरा मानना है कि जो जो मेरा बेसिस है, जो नींव डाली है मैंने कि क्यों क्यों खत्म होगा ये, क्यों तीसरी लहर नहीं आएगी। और देखो, मेरे जैसे लोगों का थोड़ा गलत भी हुआ था जब हमने कहा था कि दूसरी लहर इतने पैमाने पे नहीं आएगी। और हमारा मानना ये था कि ज्यादातर वैक्सीनेशन तब तक हो चुका होगा, लेकिन वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ था। अभी तो वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन करे ना करे, भारत तो अभी डिसीज के वजह से यूके में डो डोसेस थे तो हमारे पास, हम लोग वहां पहुंच गए, तो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। और आप ये जो मान लोगे ठीक होने वाला है, तो आपका साहस उत्साह बढ़ जाएगा और उससे भी सब ठीक हो जाएगा। मतलब सर मैं भी अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बोलूं तो डॉक्टर रवि गोडसे ने ये बोला है कि अक्टूबर तक भारत में बहुत कुछ मतलब कोविड जो है बहुत कुछ खत्म हो जाएगा और तीसरी लहर नहीं आएगी। हाँ, और मास्क निकल जाएंगे 2 मास्क अक्टूबर निकल जाए, जैसे यूएस में आप लोग बिना मास्क के रह रहे हैं, ऐसे ही इंडिया में भी रहेंगे लोग अब। लेकिन एक एक चीज इंपॉर्टेंट कहनी जरूरी है जी सर। कि जो यूएस के वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना, वो जी। काफी प्रभावी, 95% प्रभावी है ओके। ऑलमोस्ट। ओके। तो हमारे थोड़े कम है। जी। और देखो, अपने जो वैक्सीन है उसका एफिकेसी थोड़ा कम है बोलना, इसका मतलब कोई देशद्रोही नहीं है। जी। जो सच है, जो सच है, वो सच, सच वायरस नहीं है जो उत्परिवर्तित नहीं होता। सच है वो है। ओके। और उसको बोल देंगे, शांति से बोल देंगे, और क्या करना है उसका देख लेंगे। तो बिकॉज उसका एफिकेसी थोड़ा कम है, जी। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको थोड़ा चांस है, हो सकता है। जी। और काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। जी। इसलिए भारत को अभी और 99 दिन और मास्क पहनने हैं। पहनने। और मैंने ट्वीट भी भेजा था, अगर आपको हमेशा के लिए मास्क नहीं पहनने हो तो अभी अच्छी तरह से पहनो। जी। आज आप कैलेंडर निकाले, डॉक्टर रवि नाम लिख दे और एक क्रॉस कर दे, 99 डेज के बाद 99। पूरे भारत माता के मास्क निकल जाएंगे। अमेरिका का भी अभी हुआ है, भारत भी बहुत जल्दी उस मकाम पे पहुंच जाएगा। सर आपने जैसे बात करी कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत में ना एक और बहस है सर, बहस चल रही है, कोविशील्ड लगाए कि कोवैक्सीन लगाए। सर कुछ लोग जो है वो कोविशील्ड के फेवर में है, कुछ लोग कोवैक्सीन के है। स्लॉट अगर सर चेक करते हैं तो अगर अगर कोवैक्सीन नहीं मिल रही तो सर वैक्सीन ही लगाते। तो सर आपको लगता है कोई डिफरेंस है क्या कि कोविशील्ड बेटर है, कोवैक्सीन बेटर है? देखो, अगर अब हवाई जहाज से जा रहे हो और प्रॉब्लम आया और आपको पैराशूट इस्तेमाल करने हैं, तो कितने लोग आपको पता है जो हवा में तैरना जानते हैं? ज्यादातर नहीं होते ना, गिर बिल्कुल। जाएंगे अगर प्लेन। बिल्कुल। तो पैराशूट अगर आपको कोई दे रही है एयर होस्टेस, तो क्या आप ये सोचोगे मुझे हरा चाहिए, मुझे नीला चाहिए? जो पैराशूट हाथ में ले लिया, पकड़ लिया, राइट? जी। 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 तो अभी वो समय हमारे हाथ से निकल चुका है। अभी सोचेंगे नहीं। मेरे जैसा ट्वीट हुए, मैं 3 महीने से ट्वीट भेज रहा हूँ, जो वैक्सीन मिलेगी वो ले लो, वही अच्छी है। जो हथियार आपके हाथ में तब आता है, जैसा वो अकबर बिरबल का स्टोरी है ना, कि जो हथियार आपके हाथ में जब आपको सहायता की जरूरत हो, वही हथियार सबसे अच्छा है। तो कौन सी वैक्सीन अच्छी है जो आपके लिए उपलब्धि है, तो ले लो। कोवैक्सीन होल वायरस वैक्सीन है, जो शायद म्यूटेशन के अगेंस्ट चलेगी। जी। ये आत्मनिर्भर वैक्सीन है। बड़ा गौरव है मुझे कि भारत ने ऐसे वैक्सीन बनाई और इतने लोगों को दे दी। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टि से इतनी थोड़ी सी सोच है कि अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है डेटा का, लेकिन सेफ्टी तो लग रही है, जी। सुरक्षित है, इफेक्टिव भी है, 7 ऑलमोस्ट 80% अच्छी वैक्सीन है।
स्पेशली कोविशील्ड में जैसे यंग लोगों में कुछ क्लॉटिंग हो रहे थे, इसलिए यूरोप ने पाबंदी डाली है। हमारे यहाँ तो नहीं डाली है, लेकिन यंग लोगों के लिए अच्छा रहेगा कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन अच्छी वैक्सीन है, कोविशील्ड भी अच्छी वैक्सीन है। तो ये दोनों में अभी ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, जो मिलेगी ले लो। अगर कोवैक्सीन ली है तो दूसरा डोज 4 हफ्ते बाद ले लो, वही साइंस है। अगर कोविशील्ड ली है तो दूसरा डोज 84 डेज बाद के ले लो। ये जो फासला बढ़ाया है वो आपके हित में है, वो डोसेस बढ़ाने के लिए नहीं किया है। डोसेस बढ़ गए उसके वजह से, लेकिन 84 डेज किया तो उसका एफिकेसी बढ़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे लोग जनवरी से कह रहे थे कि फासला बढ़ाओ, प्रभाव भी बढ़ जाएगा, ज्यादा डोसेस भी हाथ में आ जाएंगे, दूसरी लहर नहीं आएगी। तो जो वैक्सीन मिलेगी वो ले लो। और अभी तो मिक्स एंड मैच भी है ना, मिक्स एंड मैच का बड़ा चर्चा है बिल्कुल कि सर, बिल्कुल। कनाडा ने चालू किया, जर्मनी ने चालू किया, इंग्लैंड में चालू है। तो शायद जो लोगों ने कोविशील्ड, देखो ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर मैंने यहाँ बैठ के फाइजर ले ली है, मैं चाय पी रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैंने क्यों ये ले ली, तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन वैक्सीन है उसके लिए वो अच्छा है वगैरह कहेंगे। जिन्होंने कोविशील्ड लिया है वो शायद mRNA वैक्सीन भी ले सकते हैं। एक डोज लिया तो दूसरा डोज उसका ले सकते हैं, उनको भी उसका बेनिफिट होगा। अगर दोनों डोज लिए हैं तो भी शायद ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये चांस, मौका चला गया आपके हाथ से, आपको मिल जाएगा। तो अभी जो वैक्सीन है वो ले लो। कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों अच्छी वैक्सीन है। अगर चॉइस है आपको, तो अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो कोविशील्ड ले लो। आपकी उम्र 30 या 60 के बीच में है तो कौन सी भी ले लो। अगर आपकी उम्र 30 से कम है, 18 to 30, अगर आप महिला हो तो कोवैक्सीन ले लो। अगर आप पुरुष हो तो कोवैक्सीन की तरफ झुको, लेकिन कोविशील्ड भी ले सकते हो। ये कोई वैद्य के मशवरा नहीं है, दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। ऐसा एक मैंने ट्वीट भेजा था कि ऐसा करो। स्पुतनिक वी भी बहुत अच्छी वैक्सीन है, जी उसमें सर। ऑलरेडी मिक्स एंड मैच है, जी सर। उसका एफिकेसी भी अच्छा है। तो जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है सब अच्छे हैं, वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी चलेंगे। लेते रहो, आपके दोस्तों और दुश्मनों को दोनों को देते रहो। सर मैंने कोविशील्ड ली है। अच्छी वैक्सीन है। अभी फर्स्ट डोज हुआ है आपको, सर बस। हाँ, अभी बस फर्स्ट डोज हुआ सर। देखो पहली डोज के बाद भी 3 हफ्ते के उपरांत आपको ऑलमोस्ट 70% प्रोटेक्शन मिल जाता है मामूली डिसीज से, और सीरियस डिसीज से ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अच्छी वैक्सीन है। आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगा। जो यंग लोग हैं उनको थोड़ा क्लॉटिंग का ये एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी में हुआ था, जॉनसन एंड जॉनसन में हुआ था, कोविशील्ड में दिख रहा है। जी। की बात नहीं है, वो ज्यादातर जो लोगों को पहले ही हार्मोनल, बहुत कम केसेस थे, जे जी। एंड जे के सिर्फ 7 केसेस थे 7 करोड़ लोगों में, तो बहुत कम केसेस थे। तो अगर हो गया, और देखो निजी स्वरूप में आपने लिया और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपका टांगा तो पहुंच गया ना रामगढ़। तो आपको उस चीज पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी के लोगों को क्या होगा। अगर आप निकल गए तो निकल गए ना, बस जी पहुंच सर। गए। तो जी सर। कोई डरने की बात नहीं, बहुत अच्छी वैक्सीन है, एक डोज के बाद ही मिलता है। और शायद आप 3 महीना रुक रही है तो तब तक फाइजर मॉडर्ना आके आप फाइजर मॉडर्ना का बूस्टर भी ले सकती हो। ओके। मिक्स एंड मैच तब तक आ जाएगा। उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बिल्कुल लेकिन सर। कोई कोई डरने की बात नहीं, आप डरिए मत प्लीज। जी। एक सर आप सवाल जो ज़्यादा व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं सर, कोरोना होने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है। बट सर कुछ लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आगे न जाने हमारी बॉडी पर इसका और क्या असर होगा। सर कुछ लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो सर क्या कोविड इन लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा? इसका एकदम आसान सवाल है। अगर वो करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं ना।
सिर्फ डर जाएंगे सोच के। जी। मेरे काफी पेशेंट्स को हुआ था मार्च 2020 में, अब वो सब ठीक हो गए, कोई लॉन्ग टर्म ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं। एक स्टडी आया था 45,000 लोगों का, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि 26% लोगों में थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर दिख रहा है, जी। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। जी। लेकिन ये जो सब स्टडीज है, वो स्टडीज तो अच्छे है, काफी वैज्ञानिक है, लेकिन मेरी ये धारणा है कि लोग डरे हुए हैं, बिल्कुल और सर, इस बिल्कुल। डर के वजह से ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ना हो रहा है। अगर किसी आदमी को हार्ट डिसीज है जी। और उसका रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, उसकी उम्र, जी। डायबिटीज और तनाव, लाइक डिप्रेशन, जी। जी। तो आपको कहा जाए कि एक इसमें से कोई तो निकाल दो, आप तो सब लोग डायबिटीज से निकाल देंगे ना। जी। ये जो डिप्रेशन है वो डायबिटीज से 4 गुना खराब है। तो लोग डर गए, उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। इसका डर कम हो जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। ये जो लॉन्ग कोविड है, ये एग्जैक्टली, लॉन्ग कोविड सर। फटीग है, वो बाद में डायबिटीज हो जाएगा, वो अभी सब छोड़ दो, सब तंदुरुस्त बनो, सब एक्सरसाइज चालू करो। ये महामारी का हम अतीत की उपेक्षा नहीं करेंगे, बिल्कुल अतीत सर। से कुछ सीखेंगे, तो इससे और अच्छा होने वाला है। तो डरो नहीं, थोड़े केसेस भी हाई ब्लड प्रेशर के आएंगे, तो हम तंदुरुस्त होके उसको हटा ही देंगे, एमआरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये प्रांत में ना, अभी कोविड से निकले हो ना, जी। तो एक 5 दिन तो आराम करो ना कि कोविड से निकल गए। नहीं तो कोविड से नहीं निकलते तो बाकी का कोई ये सवाल ही नहीं खड़ा होता ना। जी। शायद 3 साल बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आप कोविड से बच गए, तो बिल्कुल। पहले इसकी तो खुशी मनाओ कि आप बच गए, आपके लिए पैंडेमिक का दी एंड हो गया, जी। बाकी का बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं डरने की, थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा अगर हम अपना मानसिक। और देखो, भारत का जो हमारा परसों ही योग दिन सेलिब्रेट हुआ था, जी। हमारे पूर्वज है, हमारा योगा है, हमारा चिंतन है, सर आप योगा करते गीता हैं? है। हाँ, आप योगा करते हैं? देखो मेरे डैडी योगा टीचर है, और वो ओके। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। तो जी। मैंने इतना सीखा नहीं है, लेकिन मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अपने योगा की, अपने। और हमारा फिलॉसफी देखो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान, अज्ञानी संयाति नवानि देहि। तो ये जो हमारा आत्मा है, वो तो जैसा इंसान कपड़े बदलता है वैसा आत्मा शरीर बदलता है। आत्मा तो अमर है ना। कितना हमारा गहरा तत्वज्ञान है, क्या सोच है, कितने कितने महान थे हमारे पूर्वज। तो इन सब, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो इनका हमें जरूर फायदा होना चाहिए ना, कि मानसिक मानसिक दृष्टि से हम और सक्षम होना चाहिए। तो ये सब अभी, जहानतों को कहा कर्ब से फरार मिला, जिसे निगाह मिली उसे इंतजार मिला। थोड़ा यस। इंतजार और करेंगे, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सर आखिरी सवाल है, वैसे तो बहुत सारे सवाल है बट उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने और भी वाले के वीडियोस में। सर आपको पता है कि इंडिया की हालत इस वक्त, लोग बहुत डरे हुए हैं जैसा कि आपने बोला, और परेशान है सर, आगे की चिंताएं हैं। सर आप हमारे मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे? लेकिन सर आपका ना अंदाज बड़ा डिफरेंट है, आपकी शायरी, आपके राइमिंग वर्ड्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। स्पेशली हमारे कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप यही आपको लगेगा। तो सर अपने अंदाज में कुछ व्यूअर्स को सर कुछ मैसेज दे दीजिए बस। हम के मगलूबे गुमा थे पहले, फिर वही है जहां थे पहले। दिल से जैसे कांटा निकल गया, अश्क आंखों से रवा थे पहले। अब हर बात पे रो लेते हैं, वाकिफे सूदो जिया थे पहले। अब तो हर ताजा सितम है तस्लीम, हाथ से दिल पे गरा थे पहले। कंधे पर दोष पर सर है या हुई बर्फ जमी, हम की शोलों की जुबा थे पहले।
मेरी तन्हाई मेरी हमजाद है, ऐसे रिश्ते कहाँ थे पहले। अब हमारी तन्हाई कुछ थोड़े दिन के लिए एंजॉय करेंगे, बाद में सब लोगों को एक साथ मिलजुल के इस महामारी का अंत सेलिब्रेट करेंगे। मैं आ रहा हूँ इंडिया में 2 अक्टूबर को, एक बड़ी चाय और डबल रोटी की पार्टी करेंगे, मैं चाय लाऊंगा। लोग डन कहते हैं सर। कि आपको क्या ये इसके एजेंट हो। ये आप बिल्कुल डरिए मत। ये थोड़ा आज का ज्यादा गंभीर हुआ, ज्यादा कुछ शोले वोले का रेफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि बात नहीं की कि चाइना किधर वैक्सीन भेज रहा है, पूरे मुल्क में भेज रहा है। जी उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गब्बर सिंह पानी लेके जा रहा है सब जगह पे, लेकिन वो लोग भी होशियार है, वो अभी बादली से पानी ले लेंगे, लेकिन उनको याद है कि होली के दिन आग किसने लगाई थी। तो ये सब खत्म होने के उपरांत पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रहा है। जी पैंडेमिक तो खत्म हो रहा है, बहुत बरकत आने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है। बाकी जगह के, बाकी मुल्कों के लोग इंडिया में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, कतार में खड़े रहेंगे। बहुत ही अच्छे दिन है अभी। अभी थोड़े दिन सिर्फ एक दूसरे का हाथ बटाना है, सहायता बिल्कुल करनी है, मास्क डालने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, जो भी बिल्कुल। हम लोग कर सकते हैं। जी और सर। अगर आपको कोई दोस्त है या दुश्मन भी हो, कहते हैं ना, दुश्मनों से पशेमान होना पड़ा दोस्तों का खुलूस आजमाने के बाद। तो जो भी कोई है, आपके दोस्त है, दुश्मन है, उन सबको पकड़ के वैक्सीन ले लो। मैंने एक ट्वीट भेजा था, उसमें कहा था कि पहला बेटा कहता है मेरे पास वैक्सीन है, दूसरा बेटा कहता है मेरे पास माँ है, सालों दोनों मिलके माँ को वैक्सीन लगवा दो। ये बात बकबक बंद करो। तो जी यही है, उससे निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, और जी ऐसा ही होगा। मैं बड़ा तय हूँ, जो मैंने कहा है उसके ऊपर मैं तय हूँ। बिल्कुल। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे ऐसी बातचीत हमारी जो है वो चलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे, जिन्होंने ये एक तरह से एक भविष्यवाणी करी है कि 99 दिन के अंदर भारत में भी लोग जो है मास्क फ्री हो जाएंगे और कोविड की तीसरी लहर नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।